वो इसलिए कि अभी उपचुनाव है। जो सत्ता पक्ष है वो चाहती है कि जो है अखिलेश ना आए, अखिलेश चाहती है कि जो सत्ता पक्ष बदनाम हो जाए, हम लोग जीत जाएं। तो ये सब जो है चट्टे बट्टे लोग हैं, और इसलिए जनता को सोचना चाहिए कि इन तमाम जो नफरतबाज लोग हैं, जो हमारे बीच में जनाक्रोश, हमारे बीच में जो नफरत की खाई बो रहे हैं, इनको हमें हराना चाहिए। और वहां के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, छोटे पार्टी के लोग हैं, एनपी अहरा नेशनल पार्टी के अगर लोग हैं, उनको जिताएं। और इन तमाम जो जो जुमलेबाज लोग हैं, जो इस तरह का जो वक्तव्य दे करके हमारे समाज को की खाइयों को बांटते हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। जो जिस तरीके से वहां पे हत्या की गई, तो क्या जो 22 गोलियां लगी है वो पहले से ही प्री प्लान था या अचानक से हुआ? जर्नलिस्ट महोदय, जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि अगर प्री प्लान होता, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी पे गोली चलाया, एक दो तीन चलाया, भाग गए, तो इसी तरह से एक दो तीन चलाता, भाग जाता। 22 गोलियां लगना, चाकू चलना, इस बात का द्योतक बनता है कि वो पूरा का पूरा आक्रोश था, एक गुस्सा था, तनाव था, और उसने दनादन जो है गोलियां मारा, चाकू मारा। और ये उस हालत में होता है जब एक प्रेमी प्रेमिका को मारते हैं, तो उसी तरह से ये आक्रोश का हिस्सा था। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि जब जुलूस था, जब पुलिस थी, जब वहां पुलिस खड़ी थी, तो पुलिस कर क्या रही थी? क्या उन तमाम पुलिसों की ड्यूटी नहीं था कि उसको रोकते, उसको पकड़ लेते? उस 22 गोलियां मारने के बाद भी वो फरार हो गया, अभी भी फरार है, उसको पकड़ा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है सिक्योरिटी में लेकिंग है। जहां पे विजिलेंस है, जहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जहां पे क्राइम ब्रांच है, जहां सिविल पुलिस है, जहां पे फौज है, उन तमाम होने के बावजूद भी आप जो है क्राइम करके बाहर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब नेता लोग एक दूसरे को सह और मात का खेल खेलते रहते हैं, और इसमें जनता पीसती है, समाज पीसती है। इससे हमें बचने की जरूरत है। तो क्या पुलिस प्रशासन को पहले से ही पता था कि यहाँ पे पथराव होने वाला है, किसी की जान जाने वाली है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि पुलिस को पहले से पता होगी, क्योंकि वहां पे जब जैसा रिपोर्ट हमारे पास आ रहा है कि कई डीजे बज रही थी, ग्रुप में थे, टीम में थे, एक गया, दो गया, तीन गया, और आखिरी का जो जो एक जुलूस था, वो जो है अपशब्द या जो है एक धार्मिक गाना की जगह, वो जो है एक दूसरे धार्मिक को आस्था पे ठेस पहुंचाने वाले गाना बजाने लगे, वो उस तरह की नारा करने लगे। तो ये जो है उचित नहीं था। वहां पे पुलिस प्रशासन को रोकना चाहिए था, उसको जो है उसकी बैंड बाजा को बंद कर देना चाहिए था, उसको आगे ले जाना चाहिए था, जो मुस्लिम जो एरिया था, जो मस्जिद था, जो भी था, उससे दूर ले जाना चाहिए था, हटा देना चाहिए था। लेकिन जो है पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई देख नहीं की। तो हम ये कह सकते हैं कि पुलिस चाहती थी कि जो है जो होता है होने दो, हम जो है रोटी सेकेंगे। तो इस तरह की रोटी सेकना जो है हमारे समाज के लिए घातक है। तो क्या पुलिस लगातार जिस तरीके से मुसलमानों पे अत्याचार करती है, आपने एक करीब 1 साल पहले एक वीडियो देखा होगा कि नमाजियों के साथ किस तरीके से बर्बरता के साथ उनको लात मारा गया था, और आपने देखा कि झंडा उखाड़ा गया, तब तक पुलिस कुछ नहीं करती। इसके बाद जिस तरीके से देखा, अभी तक कुछ जांच फिलहाल चल ना रहा। जर्नलिस्ट महोदय, यही है दुर्भाग्य कि हम हिंदू मुस्लिम और नफरत की राजनीति करते हैं, जबकि हकीकत यही है कि हर एक मनुष्य कभी आदिवासी था, और धीरे धीरे विकास कर करके अलग अलग अपने तरीके से जात और धर्म का इजाद किया, और वो जो है अपने अपनी मान्यता से जी रहे, रह रहे हैं। लेकिन आज हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। यही भागवत मोहन जी आरएसएस के ने कहा कि जो हमारे भारत के अंदर मुसलमान है वो पहले हिंदू थे। तो जब पहले हिंदू थे, आज मुसलमान हो गए, लेकिन है तो मेरे खून ही। जब एक ही खून है, एक ही उनका डीएनए है, तो हम भाई भाई हैं। और भाई भाई होने के नाते हमें सामाजिक सौहार्द बनानी चाहिए, हमें प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, न कि नफरत की राजनीति करना चाहिए। और ये नफरत की राजनीति जो ये खाई किसने बोया? ये सब के सब राजनीतिक ने अपने कुर्सी, अपने सत्ता, अपने जो है ईगो में ये किया। और इसमें सह और मात की जो बात हुई, आज जो न्यायपालिका है, जो करोड़ों रुपए का सैन्य साकर से रह रही है, वहां भी जो है गुंडे और बदमाश को पाला जाता है, उसके साथ भी न्याय नहीं होता। जहां सिक्योरिटी को दबा करके बात को खत्म करनी चाहिए, जहां पे एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन नहीं लेती, या दबाव में नहीं रहती। वो कहती है, ह्यूमन राइट्स वाले शोर मचाते हैं कि आपने ऐसा क्यों पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया। अरे भाई,
जब आप जो है कानून का धज्जियां उड़ाओगे, कानून के तरीके से नहीं चलोगे, आप जो है नफरत का बीज बोगे, आप जो है जो निर्दोष है उनको पकड़ोगे, दोषी को छोड़ोगे, तो ह्यूमन राइट तो आवाज उठाएगा। हम तो कहते हैं आप समानता, इक्वलिटी की बात करो, आप सबके साथ चलो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, गलत गलत है, उसका जो है दूध का दूध, पानी का पानी करो, ये ह्यूमन राइट्स कहता है। लेकिन आप ह्यूमन राइट्स को बदनाम करते हो, आप कहते हो कि आप लोग जो है लोगों को बचाते हो। हम बचाने की बात नहीं करते, हम हक और अधिकार की बात करते हैं। हम जो है न्याय, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। क्या आप दे रहे हो? नहीं देते तो फिर आप किस बात का सैलरी लेते हो, किस बात का नौकरशाह हो, किस बात का सेवक हो, किस बात का सेवादार हो, किस बात का चौकीदार हो? ये सवाल हम पूछते हैं, और ये पूछते हैं तो ये हमारे ऊपर एफआर करते हैं, हमें पिछवाड़े पे डंडा मारते हैं कि होते तुम कौन हो। तो मेरे भाई, जब जनता नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगी? आज जनता जनता को मार रही है, आज जनता के बीच में नफरत की जो है बीज बोया जा रहा है, और उसके अंदर वो बीज जो है एक बड़ा सा गोडाउन में अगर आलू रखा हुआ है, अगर एक आलू सड़ गया तो सारे आलू को सड़ा देता है। एक प्याज के गोडाउन में एक प्याज सड़ जाता है, सारा प्याज सड़ जाता है। आज समाज के अंदर यही हो रहा है कि कुछ नफरती लोग, कुछ गुंडे बदमाश लोग, कुछ आप लोग पैसे देकर करके आप इस तरह की हरकतें कराते हो, और वो सब समाज को सड़ा देता है। तो साहब, करीब आप देश के 60-70 कंट्रियों में घुमा है, मानवाधिकार के तहत शांति का प्रतीक दिया, ना जात पात दूर किया, तो क्या आप यूपी में मानवाधिकार के तहत आप घूमेंगे, योगी प्रशासन से मुलाकात कर सकेंगे क्या इन बीच? बिल्कुल बिल्कुल घूमेंगे। हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, हर जगह हमारे मेंबर्स हैं। भारत के 36 राज्यों में करोड़ों हमारे मेंबर्स हैं, 800 सेंटर हैं। मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हर जगह नहीं जा सकता। हमारे कमिटी, हमारे ऑफिसर हैं, यूनिट्स है, वो लोग काम करते हैं, रिपोर्टिंग होती है। सरकार से भी हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो है ज्ञापन देते हैं, हम लोग जो है मीडिया के माध्यम से बात करते हैं। और जब दूसरी विश्व युद्ध हुआ, जब मानव की त्रासदी हुई, सब मानव मर रहे थे, तो कहा गया, बैठ करके सभी देश के लोग बैठे कि अगर सब मानव ही मर जाएगा, हम सब मर जाएंगे, तो कौन राज करेगा? किस पे राज करोगे? कहाँ रहोगे? तो मानव को बचाओ। और मानव को बचाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में देश आजाद हमारा हुआ। उसी वक्त 1946 में ह्यूमन राइट्स की स्थापना की गई, और यूनाइटेड नेशन यूएनओ बना। वो आज यूएनओ हट गया है, अब यूएन यूनाइटेड नेशन हो गया है। पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था, और वहां पे ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए जो है 1948 में सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया, जिसमें 1 से लेके 30 आर्टिकल बनाए गए, जिसमें कहा गया कि हम सभी जो है धर्मों पे आस्था रखेंगे, हम सभी जो है स्वतंत्र रूप से आवाज उठाएंगे, हमारी समानता का अधिकार होगा, जीने का, बोलने का, रहने का, खाने का, लाइबिलिटी होगी। लेकिन कहाँ है? ये सब खत्म कर दिया गया। आज संविधान को छुआ जाता है, आज संविधान को जो है हाथ में दिखाया जाता है, लेकिन उसकी प्रेम्बल को नहीं मानते। उसकी जो है एक आर्टिकल 14 जो समानता का, उसको नहीं मानते, आर्टिकल 19 को नहीं मानते। हमें बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है, हमें जीने की अभिव्यक्ति नहीं है, हमें खाने की अभिव्यक्ति नहीं है, हमें सड़कों पे चलने की आजादी नहीं है। और इस तरह का डीजे बजा करके, धरना प्रदर्शन कर करके, रैलियां कर करके ये लोगों को गुमराह करते हैं, और उसके बीच में असामाजिक तत्वों को घुसा करके, क्या पता ये प्रोजेक्टेड कर करके, प्लानिंग कर करके, और ये जो समाज के को जो है दिग्भ्रमित कर करके ये माहौल को बिगाड़ते हैं, और ध्रुवीकरण करते हैं कि हमें वोट मिल जाए, हमें नोट मिल जाए, और हम किसी तरह से सत्ता में आ जाएं। तो ये सारा खेल ये जो है चुनाव के वक्त में होता है। सत्ता पद जो है चुनाव के वक्त में ही रेवड़ी बांटती है, जबकि चुनाव से पहले 5 साल कुछ काम नहीं करती, चुनाव आता है तो रेवड़ी बांटती है। आज यही ईपीएस वाले, यही पेंशनधारी लोग अपना जो है हक मांग रहे, नहीं दे रही है। तो सरकार जो है चुनाव के वक्त में हम दे देंगे, कर देंगे, सारी घोषणा करती है, और लोक लुभावना करती है, और हमारे समाज को तोड़ती है। इन तमाम चीजों से बच कर करके आना होगा। अहरन नेशनल पार्टी जो मानवता के आधार पर हम अपने मानव को बचाना चाहें, और यही ह्यूमन राइट्स कहता है, यही हमारी मानवता कहता है, और यही असली हमारा धर्म है। हम असली धर्म को छोड़कर नकली धर्म के पीछे हम बहुत तेजी से भागते हैं और दौड़ लगा रहे
रहे हैं, तो हमें असली असली जो है धर्म, असली जो है पहचान हमें बनाना होगा। तभी हमारा देश जो है खुशहाल और विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा। आइए अहरा नेशनल पार्टी एमपी में से